हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसका मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट 22 ऑलरेडी करा दिया, जिसके मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कॉर्नर में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा जिसमें लाइन वाइज आपको 7 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप वहां पे क्लिक करके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 22 भी होगा। आज हम करेंगे नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स, लेकिन ये समझने के लिए पहले हम ये 3 क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिए होंगे टेक्स्ट बुक में। राइट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 9। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स आप काउंट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 2 और 9 के बीच में कौन से आएंगे? 2 और 9 के बीच में ऐसे बोल सकता हूँ ना, 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं आएगा बिकॉज 9 ऑलरेडी है। 2 भी नहीं आएगा। 2 and 9 के बीच में, तो 2 इधर होगा और 9 इधर होगा, तो उसके बीच में ये सब आएंगे ना। 2 and 9 के बीच में 3 4 5 6 7 8 आएंगे। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5। तो जब मैंने चैप्टर शुरू किया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो -4 और 5 के बीच में इंटीजर्स कौन से होंगे? नंबर लाइन पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। तो यहां देखो, नंबर लाइन पे -4 इधर है और 5 इधर है, तो इसके बीच में कौन से इंटीजर्स हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये सब इंटीजर्स ये दोनों के बीच में है। इंटीजर्स यही होते हैं ना, देखो यहाँ पे, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा उसमें से। कुछ फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके आप इंटीजर बना सकते हो, लेकिन वो बाद की बात है। अभी समझ में आया कि -4 and 5 के बीच में ये सारे इंटीजर्स है। -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4। ओके, अब उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1/2 and 3/4। अब इंटीजर्स तो आप काउंट कर सकते थे, बहुत ही इजी था। नंबर्स छोटे थे, दोनों नंबर्स के बीच में इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स जब फाइंड करेंगे ना, तो काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 1/2 and 3/4 को लेट्स से मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 and 3/4 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब इसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने, ये पूरे लाइन पे आप जितने डॉट बना सकते हो ना, वहां पे जो भी नंबर आएगा वो सारे नंबर्स में रैशनल नंबर्स होंगे। तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, अनगिनत, आप काउंट ही नहीं कर सकते, उतने सारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे 2 इंटीजर थे तो मैंने बोला ना आप गिन सकते थे। नेचुरल नंबर्स भी क्वेश्चन में पूछा था कि 2 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर्स बताओ, तो कितना इजीली आ गया था, 3 4 5 6 7 8। बट रैशनल नंबर्स पूछा ना, तो रैशनल नंबर्स तो नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। जितनी आपकी छोटी पेंसिल या पेंसिल की पॉइंट, उतने डॉट्स बना सकते हैं। इसका मतलब आप इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते, उतने नंबर्स इसके बीच में प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नंबर्स नहीं बता सकते। अगर उसने पूछा कि इन दोनों के बीच में 2 नंबर बताओ, तो आप 2 नंबर इजीली बता सकते हैं। कहीं पे भी लेके 2 नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो 2-3 नंबर जो उसने पूछे उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम ये प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। लेकिन आपको इतना समझ में आया कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स दैट यू कांट काउंट, उतने सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 23। प्रैक्टिस सेट 23 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर्स जो दिए वो रैशनल नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में आपको 3 नए रैशनल नंबर्स देने हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है बच्चों ये, बहुत ध्यान दो ताकि ये आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। और ये सिंपल क्वेश्चन, ये पपलू क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किसी को भी नहीं आए ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर दिया है 2/7, दूसरा नंबर दिया है 6/7। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधा कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, 2/7 6/7, नेगेटिव भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखने का, 2 और 6 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये सॉल्व करना है ना, तो मैं एक बहुत ही अच्छा टेक्निक बताता हूँ। आपको 3 नंबर्स चाहिए बीच में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और 6। 2 और 6 के बीच में आपको कौन से नंबर पता है? 3 4 5, ये नंबर्स पता है। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 2 से बड़ा है? क्या मैं बोल सकता हूँ 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, और ये 5 से बड़ा है? बोल सकता हूँ ना, ये तो हमको पता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी नो दैट, ये हमको पता है, ये तो बचपन में सीखा है कि
2 से बड़ा होता है, 4 3 से बड़ा होता है, 5 4 से बड़ा होता है, 6 5 से बड़ा होता है। तो 2 और 6 थे ना, तो 2 को पहले लिखा, 6 को बाद में लिखा। अब नीचे 7 चाहिए ना, सबके नीचे 7 डाल दो, तो रिलेशनशिप तो सेम रहेगी ना। अगर मैं सबके नीचे सेम डालूंगा तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे ये सेम चीज नीचे लिखी, लेकिन सबके नीचे डाल दिया मैंने 7। ओके, अच्छे से देखो, 2/7 6/7 ये अपने नंबर्स हैं, और उन्होंने बोला है राइट 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन, ये दोनों के बीच में। तो ये 3 नंबर्स दिख रहे हैं, ये दोनों के बीच में ही है ना। राइट 3 रैशनल नंबर्स, ये तीनों रैशनल है ना, नंबर के ऊपर नंबर मतलब रैशनल नंबर। देखो ये आपको ऑलरेडी पता था, हर एक नंबर को 7 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये सेम चीज नीचे आ जाएगी, सिर्फ नीचे 7 आ जाएगा। तो हम लोगों को 2/7 और 6/7 के नीचे 3 नंबर मिल गए, 3/7 4/7 5/7। क्या सिर्फ ये 3 नंबर है इन दोनों के बीच में? नहीं, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हजारों करोड़ों नंबर्स हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 पूछा था, तो हम चुपचाप उसको 3 नंबर देंगे। ओके, आया समझ में? तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि 3/7 4/7 5/7 आर 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 2/7 एंड 6/7। ओके, तो ऐसे आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 6/7 आर, ये 3 जो हमने निकाले, 3/7 4/7 5/7। यहाँ पे क्वेश्चन काफी सिंपल दिया गया था, डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम थे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम जबरदस्ती उसको सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं पता है ना, एलसीएम यूज करके बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पे जरूरत नहीं थी बिकॉज ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम थे। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरना मत। पहले क्वेश्चन को देख के कभी ऐसा मत सोचना कि सब डिफिकल्ट है। 2-3 क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराऊंगा, एकदम ईजी लगेगा आपको। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 4/5 2/3। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में हम लोगों को 3 रैशनल नंबर्स बताने। तो सबसे पहले हम नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसको जबरदस्ती सेम करेंगे। अब देखो, सबसे इजी बनाना क्या है कि दोनों के टेबल में 30 आएगा ना, 5 के टेबल में 30 कब आएगा, 5 × 6 करेंगे, तो नीचे ऊपर दोनों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों जगह 30 आ जाएगा ना। देखो बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें हर एक बच्चे का आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में हजारों करोड़ों नंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ 3 चूज करने। हर एक बच्चा अलग अलग चूज करेगा तो भी अलग आंसर आएंगे। ठीक है, इसलिए आंसर डायरेक्टली कंपेयर मत करना, सब आंसर्स करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में होना चाहिए नंबर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वलाइज करता हूं। 4/5 को लिखते हैं, क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि नीचे 30 लाना है ना। तो क्या आ गया, 4 6 24/5 6 30। यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 लिखेंगे, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/30। 2 10 20 होता है ना। तो 4/5 इज इक्वल टू 24/30 एंड 2/3 इज इक्वल टू 20/30। अब ये दोनों में देखो 20 और 24 है ना, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, वी नो दैट यहां पे 20 और 24 में ऐसा लिख सकता हूं ना, 20 24 बड़ा है ना, तो ये 24 को खिसका के थोड़ा आगे लेके जाओ। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 21 20 से बड़ा है, फिर 22 भी 21 से बड़ा है, फिर बोल सकता हूँ 23 22 से बड़ा है, एंड 24 23 से बड़ा है। बोल सकता हूँ ना ऐसे। मुझे 20 और 24 के बीच में चाहिए ना। अब सब जगह नीचे 30 है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर, ये सब सेम टू सेम कॉपी कर लो नीचे। ये मैंने थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक ही पेज पे आंसर आया उसके लिए। तो ये हमको पता है ना, 20 और 24 के बीच में 21 22 23 ऐसे आते हैं। मैंने 3 ही नंबर लिखे, देखो, क्योंकि हमको 3 ही चाहिए ना, वैसे 3 ही आते हैं यहाँ पे। पहले कुछ क्वेश्चंस हम बहुत इजी मेथड में करेंगे। तो देयरफॉर सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर दी, और हर जगह डिनोमिनेटर में क्या डाल दिया, क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, देखो 30, तो यहाँ पे डाल दिया 30 30, इधर भी
30, यहाँ पे भी 30 एंड यहाँ पे भी 30। आपने देखा सेम साइंस नीचे आ रही है, सिर्फ हर जगह ये नंबर्स में डिनोमिनेटर में 30 आ गया। तो 20/30 क्या था? 20/30 2/3 था, है ना? एंड 24/30 क्या था? 24/30 था 4/5। अगर आपको चाहिए तो इसके जगह पे आप 2/3 लिख सकते हो। लिखूं क्या? तो ये सब सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ये नंबर के बाजू में या नीचे क्या आएगा? 20/30 है ना, इट इज इक्वल टू 2/3। एंड 24/30 क्या है? 24/30 है 4/5, तो यहाँ पे लिख दिया 4/5। ये बाकी सब जो है ना, सब कुछ सेम रहेगा। ये जो नंबर्स हैं ये सेम टू सेम नीचे आ जाएंगे, बिकॉज ये नंबर्स तो खाली हमने इक्वल टू था उससे रिप्लेस किए हैं। तो देखो यहाँ पे 2/3 एंड 4/5 के बीच में तीन नंबर्स निकाल लिए हमने, 21/30, 22/30, 23/30। यही तो चाहिए था। आया समझ में? क्या किया, पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप नंबर्स कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए पहले जबरदस्ती उनके डिनोमिनेटर सेम किए। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं लिया। 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने एलसीएम क्यों नहीं लिया। अभी बताऊंगा ना तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, नई नई चीज सीख रहे हैं ना, इसलिए इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं, ठीक है? आई विल कम बैक टू सेकंड क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू व्हाई आई डिड नॉट फाइंड एलसीएम। तो हमने क्या किया, इसको भी 30 बनाया, इसको भी 30 बनाया। तो 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से किया तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। नंबर चेंज होगा क्या? नहीं, इक्वल टू ही आएगा, बिकॉज ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 4 6 हो जाएगा 24, 5 इंटू 6 आएगा 30। तो 4/5 एंड 24/30 जुड़वा भाई, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, सेम है। इसको अलग तरीके से लिखने का ये नंबर है 24/30। वैसे ही 2/3 को क्या किया, इधर भी 30 लेके आना, तो यहाँ पे भी 30 बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। 2 10 आ जाएगा 20, 3 10 आएगा 30। तो मैं 2/3 लिखूं कि 20/30 लिखूं, सेम चीज है। मैं 4/5 लिखूं कि 24/30 लिखूं, सेम चीज है, ठीक है? अब दोनों के न्यूमरेटर्स चेक करो, इसका है 24, इसका है 20। न्यूमरेटर क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर का टेंशन खत्म हो गया। तो 20 और 24 में 20 छोटा है, 24 बड़ा है, उनके बीच में तीन नंबर्स तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, 21, 22, 23। तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन 20 के नीचे कौन था? 30। 24 के नीचे कौन था? 30। तो सब जगह नीचे 30 कर दिया। अब 20 के नीचे 30 किया तो उसका मतलब क्या है? इट इज 2/3। देखो, तो इसको लिख दिया 2/3। एंड 24/30 के जगह मैं लिख सकता हूँ 4/5, तो इसकी जगह लिख दिया 4/5। ये तीन को ऐसे के ऐसे रख दिया। तो आप देख रहे हैं ये तीन नंबर्स जो हैं, ये तीन रैशनल नंबर इसके और इसके बीच में है ना। बीच में मतलब क्या? एक नंबर से बड़े और दूसरे नंबर से छोटे, दोनों के बीच में होने चाहिए। जरूरी नहीं है 4/5 से बड़े और 2/3 से छोटे। ये 4/5 और 2/3 में 4/5 बड़ा है, इसलिए बड़ा, छोटा और छोटे और बड़े नंबर के बीच में तीन दूसरे नंबर्स निकाले हमने। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द थ्री नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर 21/30, 22/30, 23/30। देख लो एक बार बच्चों, इसका सोल्यूशन आपको बहुत बड़ा लग रहा है। बाकी सब लोग यूट्यूब पे एकदम छोटा छोटा एक लाइन का सोल्यूशन देंगे, लेकिन वो एक लाइन का सोल्यूशन ना सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता, सब रट्टा मार के आंसर लिख देते हैं। रट्टा मत मारो। 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, उसके बाद मैं भी आपको सिखाऊंगा कि 1-2 लाइन में कैसे लिखते हैं। ये आप लिख सकते हो 1-2 लाइन में, लेकिन पहले से 1-2 लाइन में लिखोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये मैं एकदम स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं कि क्या एग्जैक्टली होता है कि हमको ये आंसर मिल रहा है। मेरे लिए भी बहुत ईजी है कि यहाँ पे एक ही लाइन में आंसर लिख दो, है ना, क्वेश्चन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है? तो एक लाइन का क्वेश्चन या थोड़ा सा सोल्यूशन देके इंप्रेस मत होना। छोटा सोल्यूशन बना रहा है मतलब वो समझ में नहीं आएगा आपको। कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी बैंड बज जाएगी, आएगा ही नहीं आपको, है ना? एक बार आपको मेथड समझ गया कि एग्जैक्टली क्या होता है, फिर आपको कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो। इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 2/3 आर ये तीन, 21/30, 22/30 एंड 23/30। डन? कॉपी कर लो अपने नोटबुक में। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने अभी लेक्चर 1 में प्रैक्टिस सेट 23 का आपको क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन 2 कराया। 3, 4, 5, 6 और 8 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी मैं 7 कराता हूँ। सब इजी क्वेश्चंस पहले करते हैं, तो अभी 7 करा रहा हूँ, ठीक है?
जो बचे हुए हैं टेंशन मत लो, मैं लेक्चर 2 में कराऊंगा। आज लेक्चर 1 है इसलिए मैं इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। तो 5/7 11/7 सॉल्व करते हैं। अब ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है क्योंकि पहले से ही उसने डिनोमिनेटर सेम दिया है, ठीक है। तो 5 और 11 में आपको पता है 5 छोटा है 11 बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट 5 और 11 के बीच में आपको 3 नंबर्स लिखने, कोई भी 3 लिख दो, आपको जो अच्छे नंबर लगते हैं। 5 और 11 के बीच में 6 7 8 9 10 5 नंबर है ना, 6 7 8 9 10, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 6 7 9 11, ठीक है। 5 और 11 के बीच में मैंने 6 7 9 को लिया, आपको 9 के जगह पे 10 लेना है, 10 ले सकते हो। 7 के जगह पे 8 लेना है, 8 ले सकते हो। लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना, देखो 6 5 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 11 10 से बड़ा है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि 10 के जगह पे हटा के आपने बोला रहे 7 लेते हैं, क्योंकि 7 भी बीच में आता है। लेकिन क्यों नहीं ले सकते, 7 8 से बड़ा है क्या, तो ये साइन ही गलत हो गई ना, इसलिए नहीं ले सकते आप, ठीक है। पर 7 आप इसके जगह पे ले सकते थे 6 के जगह पे, क्योंकि देखो 7 5 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है, तो ये साइन सही है, ठीक है। तो कोई भी 3 नंबर जो भी 5 और 11 के बीच में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने बचपन में सीखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही आता था ना। तो 5 के बाद ही 7 आएगा, 7 के बाद ही 8 आएगा, 8 के बाद ही 10 आएगा, 10 के बाद ही 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 की जगह पे 6 ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 7 भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेम चीज़ आप लोग कॉपी करेंगे और नीचे सब जगह 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी करी, सबके नीचे क्या लिखा 7। क्यों 7 लिखा, बिकॉज देखो नीचे डिनोमिनेटर में 7 है ना, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 एंड यहाँ पे भी 7, ओके। तो 5/7 और 11/7 के बीच में 3 नंबर्स हैं। क्या सिर्फ 3 नंबर्स ही इनके बीच में, नहीं, हजारों नंबर्स हैं। जरूरी है क्या सबका आंसर मैच होगा, नहीं होगा। किसी ने अगर यहाँ पे 9 लिया है तो 9/7 आंसर आएगा, अगर 10 लिया तो 10/7 आएगा। तो इसमें सबके आंसर्स मैच नहीं होने वाले। आपको चाहिए तो मैं सब लिखता हूँ और फिर हम बीच में सिर्फ 3 लिखेंगे, ऐसा लिखूँ क्या, 5 6 7 8 9 10 सब लिख दूँ, कंफ्यूजन होगा ना। तो अभी ये 3 लिखते हैं। 5 और 11 के बीच में मैंने सिर्फ 6 8 10 लिया, ऐसे ही टाइम पास, कोई लॉजिक नहीं है। 7 और 9 भी ले सकते थे, 7 और 9 मैंने नहीं लिया है। आपको चाहिए तो इसके जगह पे 7 ले लो, इसके जगह पे 9 ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 5/7 और 11/7 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, तो 5/7 और 11/7 के बीच में ये 3 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा, द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 11/7 आर, ये वाले 3, 6/7 8/7 10/7। बिटवीन का मतलब 5 और 7 से बड़ा और 11/7 से छोटा, दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड 7th। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस सेट 23 के। जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं लेक्चर 2 में कराऊंगा, आज लेक्चर 1 था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स लिखना आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं लेक्चर 2 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।